इजी एक्सप्रेस के 99 स्टोर का एक और ब्रांच अपोजिट सीता क्लिनिक तेजस कॉम्प्लेक्स बेगम बाजार में खुल चुका है। फ्रेंचाइजी और दीगर तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। और इस वक्त के खबरनामे में सबसे बड़ी खबर आ रही है, किसान आंदोलन पर विदेश से आने लगे हैं समर्थन। जी हां, मोदी सरकार ने इस पर एक बयान जारी किया जिसमें हम साफ देख सकते हैं कि मोदी सरकार काफी गुस्से में है। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि किसान प्रोटेस्ट में रिहाना, जो कि बहुत बड़ी सुपरस्टार है, ग्रेटा, जो कि पूरा क्लाइमेटिक कंडीशंस देखती हैं फॉरेन के, उन दोनों विदेशियों ने एक ट्वीट किया जिसे लेकर वेडनेसडे को सरकार की ओर से एक सख्त बयान जारी हुआ। आपको बता दें कि वो फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। विदेशी होके वो ये मुद्दा बहुत आसानी से ना ही सिर्फ देख सकते हैं बल्कि समझ भी सकते हैं और इस पर बात करने की भी हिम्मत रखते हैं। ऐसे में जब सेलिब्रिटीज ने, जब बड़े स्टार्स ने, फॉरेनर्स ने इस मुद्दे पर बात करी तो ऐसा लगा जैसे सरकार गुस्से में आ गई। इस बयान में अपने सरकार ने जो ट्वीट किया उसमें उसने बोला, हैशटैग यूज करा इंडिया टुगेदर, और उसने एक और हैशटैग यूज करा जिसमें लिखा था इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। फिर साथ में उन्होंने कहा कि हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि ये प्रदर्शन यानी कि प्रोटेस्ट भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और सरकार और इससे जुड़े किसानों की संगठन समस्या को सुलझाने की कोशिशों में देखा जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार ने ये भी कहा कि ये प्रदर्शन यानी कि प्रोटेस्ट बहुत छोटे हिस्से से आने वाले किसान कर रहे हैं। फिर आखिर में सरकार और ज्यादा किलस गई और उसने कहा कि हम आग्रह करना चाहेंगे कि ऐसे मसलों पर टिप्पणी करने से पहले यानी कि बात करने से पहले देखा जाए और मसले को पूरी तरह से समझा जाए। सोशल मीडिया हैशटैग और कमेंट्स की सनसनी लालच में पड़ने के लिए खासकर सेलिब्रिटीज की ओर से ना तो ये बात गलत है बल्कि गैर जिम्मेदारी में भी आती है। आप कह सकते हैं कि शायद बाहर की सेलिब्रिटीज का फार्मर प्रोटेस्ट के समर्थन में बोल देना सरकार को पसंद नहीं आया। अब अगर दूसरी बड़ी खबर की बात करें जो कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली हुई थी, उसमें लाल किले में घुसने की भीड़ के लिए उकसाने वाले इकबाल सिंह को दिल्ली पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा है। इतना ही नहीं, क्राइम ब्रांच की टीम पंजाब में उसे पकड़ने के लिए छापेमारी भी शुरू कर चुकी है। सोर्सेज की माने तो बताया जा रहा है कि इकबाल सिंह ने कहा कि चढ़ जाओ बब्बर शेरों, इस तरह से उन्होंने फेसबुक लाइव के थ्रू अपना एक स्टेटमेंट दिया, जहां उसके बाद ही पुलिस ने उन पे इनाम रख दिया। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि भीतरी दरवाजा खुलवाने के लिए इस भीड़ को उकसाया गया था। उसके बाद भीड़ दरवाजा खोलकर लाल किले में दाखिल हो गई। दिल्ली पुलिस ने इकबाल सिंह पर 50,000 का इनाम रखते हुए क्राइम ब्रांच को भी अलर्ट करके बोला है कि उसको पकड़ने के लिए छापेमारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। वहीं तीसरी बड़ी खबर में बता दें कि जहां हिंसा के नाम पर बेसिकली अभी तक सिर्फ सिखों के और मुसलमानों के नाम सामने आए, वहीं दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के उस हादसे में एक्टर दीप सिंधु पर 1 लाख के इनाम का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। जी हाँ, 26 जनवरी में जो हिंसा दिल्ली में हुई उसके बाद आरोपियों को ना ही सिर्फ सामने लाया जा रहा है बल्कि मोस्टली जो टारगेट के नाम सामने आ रहे हैं उसमें सिख और मुसलमान सबसे आगे दिखाए जा रहे हैं। काफी लोगों का ये भी कहना है कि ये बीजेपी सरकार का प्रोपेगेंडा है कि वो हिंदू को टारगेट ना करते हुए सिख और मुसलमानों को टारगेट करे। बहुत से ऐसे मीम्स भी आ रहे हैं जिसमें साफ ही बात आ रही है कि अभी तक इत्तेफाक ही है कि जितने भी नाम आए उसमें मुसलमान और सिख और हिंदू का अभी तक नाम भी नहीं आया। ऐसी टिप्पणियों के साथ साथ आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आई कि एक्टर दीप सिद्धू के बारे में जो भी पुलिस को इख्तला करेगा उस पर 1 लाख का इनाम होगा। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में 6 फरवरी से अपनी यात्रा शुरू करेंगे अमित शाह। अगर उनको अनुमति नहीं मिलती है, अगर उनको मंजूरी नहीं मिलती तो वो फिर वो कोर्ट भी जाएंगे। ये बात अमित शाह ने खुद कही है। जी हाँ, एक बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी की नजर अब आने वाले विधानसभा चुनावों पर है। इसे लेकर दिल्ली में भाजपा 14 फरवरी को एक बैठक भी करेगी जिसमें आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बातचीत होगी। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी का जो शुरुआत है वो हो चुका है। यात्रा 6 फरवरी से शुरू करेंगे अमित शाह। उनकी एक यात्रा 50 से 60 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी और आखिर में उन्होंने कहा कि हम प्रॉपर तरीके से इजाजत मांगेंगे, लेकिन ममता सरकार का पिछला रिकॉर्ड रहा है, इसलिए अगर अनुमति ना मिली तो हम कोर्ट भी जाएंगे। ऐसे में अगर दूसरी बड़ी खबर की बात करें जो कि राहुल गांधी की तरफ से आ रही, तो राहुल गांधी कोई मौका नहीं छोड़ते हैं अपना तंज करने का। उन्होंने हाल ही के तंज में कहा है कि इतने सारे तानाशाहों के नाम एम से ही क्यों शुरू होते हैं। जी हाँ, किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी मोदी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। बुधवार को उन्होंने एक ट्वीट में इतिहास में हुए तानाशाहों के नामों की एक लिस्ट बनाई और कहा कि सारे तानाशाहों के नाम एम अक्षर से ही क्यों आते हैं।
खैर इस बात से समझ तो हम भी गए हैं और आप भी गए हैं कि वो एम के नाम से किसको टारगेट करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुल के ये बात फिलहाल नहीं कही है। आपको बता दें कि हाल ही में ट्यूसडे को भी राहुल गांधी ने एक तंज कसा जिसमें ट्विटर का उन्होंने यूज करा और कहा कि किसानों को चुप करके कुचलने की कोशिश कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा साथ में कि मोदी सरकार का राज करने का स्टाइल है चुप कराओ और कुचल दो। आपको आखिर में भी बता दें कि कांग्रेस पहले दिन से इस कृषि कानून के खिलाफ लगी हुई है प्रोटेस्ट करने में और चाहती है कि ये कानून वापस ले लिया जाए। राहुल ने बजट वाले दिन संसद परिसर में कांग्रेस के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन भी किया। ऐसे में आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करा दें कि अलग अलग जेलों में बंद हैं 115 लोग, ऐसा बयान आ रहा है अरविंद केजरीवाल का। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले कुछ दिनों में कई लोगों से हमने कांटेक्ट करने की कोशिश करी कि उनके घर से जो लोग आए थे दिल्ली के किसान प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए वो वापस घर नहीं पहुंचे हैं। साथ में केजरीवाल ने कहा कि उनका कोई अता पता नहीं है और वो लोग गुम हैं। कुल 115 लोग हैं जिनको किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया है और लोग अभी भी दिल्ली के जेलों में बंद हैं। वहीं बात अगर आप इंटरनेशनल खबरों की करें तो सऊदी अरब ने भारत पाकिस्तान को एक बड़ा झटका देते हुए विदेशी यात्रा पर रोक लगा दी है। ये रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि कोरोना वायरस की महामारी की वजह से काबू नहीं पा रहे थे केस पर, तो ऐसे में सऊदी अरब ने भारत और पाकिस्तान समेत 20 देशों में यात्रा पर अभी फिलहाल के लिए बैन लगा दिया है। सऊदी अरब की सरकार ने ये भी कहा है कि ये जो हमने रोक लगाई है ये बुधवार रात 9 बजे से शुरू होगी। इसमें पड़ोसी मुल्क जैसे यूएई, लेबनान, जर्मनी, ब्रिटेन, आयरलैंड, इटली, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। ऐसे में दूसरी बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। जी हाँ, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का ये कहना है कि अगर विपक्षी दल देश का चुराया हुआ पैसा वापस कर देगी तो वो इस्तीफा दे देंगे। जी हाँ, पाकिस्तान के जियो टीवी के मुताबिक प्रधानमंत्री इमरान, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनका कहना है कि मैं कल इस्तीफा दे दूंगा अगर आप लूटे हुए पैसे को राजकोष में जमा कर दें। यही नहीं, उन्होंने विपक्ष को भी इस्तीफा देने की चुनौती दी है। वहीं तीसरी बड़ी खबर भी पाकिस्तान से ही आ रही है कि पाकिस्तान एयरलाइंस की एक और झटकेदार घटना सामने आई है। जी आपको बता दें कि मलेशिया में विमान जब्त होने के बाद PIA की एक एयर होस्टेस कनाडा में लापता हो गई है। सोर्सेज ने कहा है कि ये मामला कनाडा में PIA के स्टेशन पर हुआ है, जिन्होंने बाद में हवाई अड्डों पर अपने जो बाकी स्टाफ है उसको बताया कि उनकी एयर होस्टेस गायब हो चुकी है। कनाडा से ऐसी खबर आने के बाद जवाब में PIA के लोगों ने इस घटना के बारे में जांच शुरू कर दी है और फिलहाल उस एयर होस्टेस के घर वालों को इख्तिला कर दिया गया है। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने खब से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।